वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं परसेंटेज एंड परसेंटाइल की। आज एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2020 एंड जून 2020 का रिजल्ट आ चुका है। उसके कट ऑफ हमने अपने चैनल पर रिलीज़ कर दिए गए हैं और उसके साथ जितनी भी डिटेल है फाइनल आंसर की, मार्क्स एंड परसेंटेज, सारी चीज़ के मिला के सारी डिटेल वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। उसका मैं लिंक इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परसेंटाइल में रिजल्ट आया हुआ है, यानी जिन सब्जेक्ट के पेपर एक से अधिक शिफ्ट में हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट परसेंटाइल में देखने को मिले हैं। सभी कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुए हैं और जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए, वो सभी जिनकी रिजल्ट परसेंटाइल में आई है, तो उन्हें परसेंटाइल को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें, तो हम उसके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। जो सब्जेक्ट परसेंटाइल में आए हैं वो है ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, बंगाली, एजुकेशन, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और उसी के साथ हम परसेंटेज टू परसेंटाइल और परसेंटाइल टू परसेंटेज और कैलकुलेशन ऑफ अ टॉपर मार्क्स का फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले आपको कुछ डेटा जानने चाहिए, उन्हीं डेटा के आधार पर सारी कैलकुलेशन डिपेंड करती है। इसमें जैसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, अपीयर कैंडिडेट है, क्वालिफाइड कैंडिडेट है। टोटल डेटा इन्होंने इशू कर दिया गया है कि रजिस्टर्ड कितने थे, अपीयर कितने थे और क्वालिफाइड कितने हैं। इस डेटा को हमें ध्यान रखना है। उसी के साथ जो रिजल्ट आई है, जैसे कि पहली रिजल्ट है, पहली इन द सेंस कि वो लिस्ट है जिसमें मार्क्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं। इस बार परसेंटेज ना करके मार्क्स ही रिलीज़ कर दिए गए हैं और उसके हिसाब से इन्होंने रिजल्ट बता दी गई है कि किसके कितने मार्क्स हैं। तो इसके लिए तो आपके लिए तो इजी कैलकुलेशन है, आप सभी जानते होंगे, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं उस चीज़ को कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आप सब जानते हैं कि ऑप्टेन मार्क्स बाय यू अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो जितने आपके 180 मार्क्स आपके इसमें शो हो रहे हैं और 300 में से ये पेपर था, तो 180 अपॉन 300 इंटू 100 इजिकल टू 60 मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो ये इजी कैलकुलेशन है, इतना आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज कन्वर्ट इनटू परसेंटाइल, यानी जिनकी परसेंटेज है जैसे 60% है, जैसे 180 मार्क्स है, परसेंटेज को परसेंटाइल में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज तो जो है वो है टोटल मार्क्स पे आपका परसेंटेज जो आपने लिया है। और अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद और बताते हैं हम आपको इसमें कि जैसे कि यहाँ पे परसेंटाइल है 96.73 और इतनी परसेंटाइल दी हुई है। तो परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपके जितने इसमें परसेंटाइल है, पहली बात तो ये 96 ये परसेंटेज नहीं है, यानी कोई कैंडिडेट समझे कि मेरे 96% बने हैं तो ये इस बारे में थोड़ा गलत है। ये परसेंटाइल है और परसेंटेज आपको इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि परसेंटेज कितनी बनी है। परसेंटेज में होता है कि आपने मार्क्स कितने लिए, टोटल मार्क्स पे आपका उसका कैलकुलेशन निकालना पड़ता है। और परसेंटाइल में इस तरीके से होता है कि इतनी मार्क्स, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि इस पेपर में 100 स्टूडेंट बैठे, तो 100 स्टूडेंट में अगर आपकी परसेंटाइल 96 अप्रोक्स है तो हम इतना कह सकते हैं कि 95 कैंडिडेट आपके बिहाइंड है, यानी आपके नीचे जो कैंडिडेट है वो 95 है और 100 में से आपकी जो रैंक है वो 96 रैंक है। 96 रैंक इन द सेंस ऊपर से आपकी 4th रैंक है, आपकी 4th रैंक हो गई और 96 कैंडिडेट आपके पीछे हैं, क्योंकि ये 96.73 है, अप्रोक्स 97 के करीब है ये।
तो 97 में मानूं तो आपकी 100 में से 4th रैंक आई है और 96 कैंडिडेट आपके बिहाइंड है। ये होती है परसेंटाइल। परसेंटाइज अलग है, परसेंटाइल अलग है। अब उसके फॉर्मूले की तरफ हम जाते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं तो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का, उसमें ऑब्टेन मार्क्स बाय यू अपॉन मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट इनटू 100, तो आपकी इसकी कैलकुलेशन आती है। जैसे आपको 180 मार्क्स मिले तो इसके लिए आपको टॉपर कैंडिडेट के मार्क्स जानना जरूरी है। आप समझिए कि 300 में से 300 मार्क्स में से 210 जिस कैंडिडेट के आए उसने टॉप किया है, तो आपके टॉपर कैंडिडेट से आपके मार्क्स की परसेंटाइल निकलती है। तो इन द सेंस हम ये कह सकते हैं 180 अपॉन 210 इंटू 100 इज इक्वल टू 85.71। यानी इसमें एग्जाम्पल से समझे तो 100 कैंडिडेट ने पेपर दिया, तो 100 में से अगर 85 आपकी परसेंटाइल है तो आपकी रैंक लगभग आपकी हो गई 14 रैंक, और बाकी जो भी कैंडिडेट है वो आपके पीछे हैं, यानी 14 आपकी रैंक हो रही है, तो 86 कैंडिडेट आपके पीछे हैं। ये एग्जाम्पल है। जैसे 85 मानोगे तो आपकी रैंक आपकी 16 हो जाएगी और 84 कैंडिडेट आपके बिहाइंड हो जाएंगे। पर इस कैलकुलेशन को अप्लाई करने के लिए आपको मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट चाहिए होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं परसेंटाइल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अगर आप परसेंटाइल को परसेंटेज में कैलकुलेशन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ये था कि परसेंटेज को हमने परसेंटाइल में कन्वर्ट किया, पर जिस कैंडिडेट जिनके परसेंटाइल में रिजल्ट आई है वो परसेंटेज में अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये फॉर्मूला है ऑब्टेन मार्क्स बाय यू अपॉन मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटाइल, जो आपके रियल अभी प्राप्त हुए हैं। तो हम अगर यहाँ पे बात करना चाहें ऑब्टेन मार्क्स बाय यू, तो आपको पता है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, वो अभी आपको नहीं है पता, तो हम उसकी वैल्यू x ले लेते हैं। मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट, ये एग्जांपल है कि आपको पता है कि भाई 200 जिसको मार्क्स मिले हैं उसने टॉप किया है, तो इनटू 100 इज इक्वल टू 75 परसेंटाइल, यानी आपकी इस बार 75 परसेंटाइल आई है। अगर इस फॉर्मूले को आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास मार्क्स आ जाएंगे 150, यानी आपके जो मार्क्स आए हैं वो 150 मार्क्स इस बार आए हैं। ये एग्जाम्पल के लिए है, इसमें आपको ऑब्टेन मार्क्स तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ भी इस फॉर्मूले में भी आपको मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट पता होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट। अगर आपके 100 परसेंटाइल आ रही है तो समझो कि आप ही पहले व्यक्ति है जिसने टॉप किया है, और उसने जिसने टॉप किया है उसके ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स बाय यू अपॉन मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटाइल। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आपको पता है 150 है, मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट x ले लेते हैं जो हमें नहीं पता है, इनटू 100 अपॉन आपकी जो परसेंटाइल है वो 75 है। तो इस फॉर्मूले से आप टॉपर कैंडिडेट के मार्क्स भी पता कर सकते हैं। पर सभी में आपको इतनी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी हैं और आपके जितने अपीयर्ड कैंडिडेट है वह भी डेटा अवेलेबल है। किसी को ऑब्टेन मार्क्स पता है, किसी को परसेंटाइल पता है, लेकिन यहाँ पर एक ही वैल्यू मिसिंग है, वो है मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट। तो अगर आपको मार्क्स ऑफ अ टॉपर कैंडिडेट पता है तो ये तीनों फॉर्मूले जो भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर टॉपर कैंडिडेट की वैल्यू नहीं पता है तो फिर घूम फिर कर वही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और बस इतना आप समझ सकते हैं कि आपकी परसेंटाइल अगर 90 आ रही है तो 90 कैंडिडेट 90 अगर परसेंटाइल है तो आपकी 100 में से 11वीं रैंक है, 89 कैंडिडेट आपके पीछे हैं, बिहाइंड है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये चैनल बहुत जल्दी NTA नेट पेपर फर्स्ट की कोचिंग फ्री करवाने जा रहा है। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।